दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही विशेष और आपकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे और इस नवरात्रि आपके सारे कष्ट हर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं वह बेहद ही चमत्कारी और असरदायक है। इस ज्ञान का प्रयोग करके हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, तो आपका भी निश्चित ही बदलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो पूरे नवरात्रि अपनी जेब में रखना यह एक चीज। दोस्तों, आपके आने वाले कष्ट वापस लौट जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी, क्योंकि इस एक चीज को अपनी जेब में रखते ही आपके आसपास एक ऐसा ऊर्जा का चमत्कारी और सकारात्मक वातावरण तैयार होगा जो आपके हर एक दुख तकलीफ को समाप्त कर देगा और आपकी ओर बरकत को, यानी कि आपकी उन्नति, आपकी खुशियां और धन दौलत को खींचेगा। बस यही तो एक इंसान को अपने जीवन में चाहिए। और एक बात हम दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन की समस्याओं की जड़ पैसा ही है। यदि आपके पास ढेर सारा पैसा होता तो आप विचार करके देखिए कि क्या आपके जीवन में वे समस्याएं होती जो आज आपके जीवन में हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें से 90% समस्याएं तो सिर्फ पैसा कम होने या ना होने की वजह से है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि गरीबी एक श्राप है और अमीरी ईश्वर का वरदान है। अब ये बातें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कड़वी लगती हों, लेकिन यह सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में भी आपने सुना होगा कि जब भगवान किसी को दंड देते थे तो अगले जन्म में उसे किसी गरीब ब्राह्मण के यहाँ पैदा कर दिया जाता था। फिर वह जीवन भर गरीबी का दंश भोगता रहता था और भीख मांग कर खाता था। ठीक इसी प्रकार यदि भगवान किसी के तप से, किसी की पूजा पाठ और सत्कर्म से प्रसन्न होते थे तो उसे अमीर व्यापारी के घर या राजा के घर पैदा किया जाता था और वह जीवन भर सुख भोगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही सोच कर देखिए, यदि आपको तेज भूख लगी है और आपके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या ऐसे में आपको कुछ और सूझेगा? नहीं दोस्तों, सिवाय खाने के आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चाहे फिर वह ईश्वर हो, चाहे भक्ति हो, चाहे धर्म हो, चाहे आपका स्वयं का कितना ही बड़ा या छोटा कार्य क्यों ना हो। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन धन आज के समय की पहली आवश्यकता है जीवन को अच्छी तरह से सुखमय जीने के लिए। तो दोस्तों, आपकी यही सबसे बड़ी और मूल समस्या का अंत इस एक चीज को अपनी जेब में रखने से हो जाएगा। अब याद रखना है कि यह नवरात्रि स्पेशल उपाय है, तो इसे आपको केवल नवरात्रि तक ही अपनी जेब में रखना है। अब हम जानते हैं कि आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है और उसे नवरात्रि में ही क्यों रखना है, उसके गुण क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं और उसकी सबसे बड़ी खासियत जो नवरात्रि में ही उसे सक्रिय बनाती है वह कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, तो आप चिंता न करिए, आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है और आज की आपकी परिस्थितियों के अनुकूल है, तो इसे आप पूरा देखें। यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बेहद ही शक्तिशाली जानकारी आपको दी है। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ध्यान से चुन चुनकर एक एक बात आपके लिए लेकर आते हैं। अब यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब आज के इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान जहां आप रहते हैं और अपने जीवन की मूल समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में हम आपकी समस्या की अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे और सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां भी करवा देंगे। इससे आपके जीवन के कष्ट माई एक एक करके हर लेंगी, समाप्त कर देंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें।
ऐसा करने से आप हमारे दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान जनहित में करेंगे उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ही होगा, क्योंकि दोस्तों परिवार के सदस्यों को तो सबसे पहले लाभ प्राप्त होता ही है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज़ के बारे में जो आपको पूरे नवरात्रि अपनी जेब में रखना है। अब यहाँ पर कुछ लोग इस वीडियो को नवरात्रि शुरू होने के कुछ दिन बाद देख रहे होंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी दिन नवरात्रि के अभी बचे हुए हैं उन दिनों में आप इस एक चीज़ को अपनी जेब में रखना। अब इसे आपको कब रखना है और क्या इसका विधान है और क्या यह चीज़ है, सारी बातें आप ध्यान से समझिए। दोस्तों आपको इस एक चीज़ को अपनी जेब में तब रखना है जब आप अपने किसी ज़रूरी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आपको उस कार्य में भरपूर सफलता प्राप्त हो। जैसे कि आप अपनी नौकरी पर जा रहे हैं, काम धंधे व्यापार पर जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आपका विवाद है जैसे कोर्ट कचहरी आदि का कोई विशेष मामला है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं और उसका फैसला यानी उसका निर्णय भी अपने हित में चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको यह चीज़ अपनी जेब में रख कर ले जानी है। दोस्तों हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। याद रखना कि इसका बहुत बड़ा शास्त्रीय विधान है और इस एक चीज़ के अंदर 9 देवियों की संपूर्ण शक्ति समाहित है। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, सारी बातों को पूरी गंभीरता से समझना और इसका एक विशेष विधि और विधान है। यूं ही उठाकर इसे अपनी जेब में यदि आप रख लेंगे तो यह बिल्कुल महत्वहीन है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा संसार नियमों से और तय किए गए विधानों से चलता है। सूर्य समय पर निकलता है, समय पर अस्त होता है। सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम अपने समय पर आते हैं और अपने समय पर जाते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अंदर फल फूल लगने का भी एक नियम होता है, एक समय होता है। अब मानव अपनी मनमानी करे, नियमों को ना माने, उसके मन में जो आए वो करे, तो वह प्रकृति से या भगवान के बनाए नियमों से तालमेल नहीं बैठा पाएगा और जीवन में हमेशा कष्ट भोगेगा, परेशानियां भोगेगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपने ज्ञान की आंखों को खोलें और भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों को, विधानों को, या यूँ कहें कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को जिएं, तो निश्चित तौर पर आपको हर एक काम में सहायता मिलेगी। दोस्तों यह बिल्कुल वैसा ही है कि आप नदी की तेज धारा में यदि विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करोगे तो आप बहुत मेहनत करोगे, तब आपको बहुत ही कम फल प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आपको धारा में एक जगह पर ठहरने में भी बहुत अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का संपूर्ण बल आपको दूसरी ओर ढकेलने में लग रहा है। ठीक इसके विपरीत यदि आप धारा के अनुकूल बहना शुरू कर दें तो आपको कोई भी बल नहीं लगाना होगा। जरा सी ताकत लगाते ही आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किसी भी किनारे पर जा सकते हैं और आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को नदी की धारा के अनुकूल ही बहाने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन आसान रहेगा। हमें बिना मतलब की मेहनत, बिना मतलब की मानसिक तनाव और परेशानियां बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होंगी। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जीवन के कुछ वास्तविक और सरल नियम हैं, उन्हें आप अपने दिमाग में बैठाइए, जीवन अपने आप ही सरल हो जाएगा, विश्वास मानिए। दोस्तों जीवन रूपी इस गाड़ी के आप ड्राइवर बनने की कोशिश ना करें, आप बगल की सीट पर बैठ जाएं और इस गाड़ी का ड्राइवर भगवान को बना दें। भगवान से कहें कि हे प्रभु, आपका जैसा मन करे वैसा आप हमारे जीवन को चलाइए, जहां मन करे वहां ले जाइए, हमें सब कुछ स्वीकार है, आपका आशीर्वाद मानकर हम सब कुछ ग्रहण कर लेंगे। इस भाव के साथ अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को करिए, फिर देखिए कि भगवान आपको कहां लेकर जाते हैं। याद रखिए कि जिस ईश्वर का स्वयं का स्वरूप सच्चिदानंद है, वह आपके जीवन में दुख क्यों भरेगा? वह तो सच्चे आनंद का स्वरूप है, तो आपको भी निश्चित तौर पर आनंद देगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे जीवन के कष्ट, बिना मतलब के तनाव और परेशानी का कारण हम स्वयं ही होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में विचार करना, ज़रूरत से ज़्यादा चिंताएं करना और भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान रहना, दोस्तों ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको दिन रात परेशान करती रहती हैं।
दोस्तों भगवान ने तो स्वयं ही कहा है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, वह हम देंगे। हम निर्णय लेंगे कि क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है और कैसे मिलना है। यानी यहाँ पर बात हो रही है भगवान के बनाए नियमों की, प्रकृति की। आपकी राशि के जातकों की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर छोटी बड़ी बात को बहुत विचार करते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातों के लिए विचार में खोए रहते हैं जिनका आपके जीवन के आज के समय से कोई खास लेना देना भी नहीं है। तो थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचें और जिन चीज़ों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि उन्हें भगवान नियंत्रित कर रहे हैं और वे चीज़ें हैं जिनका निर्णय भगवान करेंगे और जिनका फल भी भगवान ही आपको देंगे। उनके बारे में आप अपने दिमाग पर बिना मतलब का वजन लेकर घूम रहे हैं, यह आप गलत कर रहे हैं। आपको केवल उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जिन पर आपका जोर चलता है। बस उन चीज़ों पर आप कार्य करिए, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। बिना मतलब की चिंताएं नहीं करनी है, केवल आज और कल के बारे में आपको विचार करना है। यदि आपका आज सुंदर होगा तो आपका कल अपने आप बहुत ही शक्तिशाली और खूबसूरत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही आज तो कल आपका कल बनने वाला है और नए भविष्य का भी निर्माण करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वे सारी ग्रहों की देन नहीं होती, भूत प्रेतों की वजह से नहीं होती या फिर भगवान की वजह से नहीं होती हैं। इन सारी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमसे ही जुड़ी होती हैं। हम ही जरूर से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ावा दे देते हैं और बाद में फिर हम ही फंस जाते हैं। हमारा हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक मकड़ी जाल बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन अपनी ही नादानियों की वजह से उस जाल में खुद ही उलझ कर रह जाती है। बस यही आज के मानव की सबसे बड़ी परेशानी है, अपने ही बनाए जाल में खुद उलझ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब आप ध्यान से सुने। अब हम आपको वह शक्तिशाली और बेहद ही सकारात्मक चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो 9 देवियों की संपूर्ण शक्तियों को समाहित करके आपके पास स्थापित हो जाएगी। फिर आप जो भी जरूरी कार्य करने चलेंगे उस एक चीज़ को अपने पास रखेंगे। अब इसका नियम क्या है, विधि विधान क्या है और इसे कैसे प्रयोग करना है, यह बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे पूरे ध्यान से सुने। इस कार्य के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता है पहले उनके बारे में सुनिए। आपको प्रतिदिन 1 पान का पत्ता चाहिए, लाल रंग का चंदन चाहिए, साथ ही साथ आपको लौंग का 1 जोड़ा, 1 इलायची और 1 सुपारी, इन चीजों की आपको आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ आपको लाल रंग का 1 धागा भी चाहिए जिसे हम मौली भी कहते हैं। तो इन चीजों की आपको आवश्यकता है। अब यह कार्य शुरू कैसे करना है ध्यान से समझिए। इस कार्य को करते समय आपको एक मंत्र की भी आवश्यकता रहेगी। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, इस एक मंत्र का ही सारा खेल है। तो इस मंत्र को ध्यान से समझ लें। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा और हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, आपने इसके बारे में सुना भी अवश्य होगा। इसे नवाड़ मंत्र कहा जाता है। 9 अक्षरों से बना यह मंत्र हर एक शब्द के साथ माता की एक रूप का प्रतिबिंब या यूं कहें कि उनकी शक्ति लेकर चलता है। तो मंत्र ध्यान से सुने। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ दोस्तों, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इसमें यह ओम हमने संपुट लगा दिया है, वैसे इस मंत्र के साथ ओम लगाया नहीं जाता है। ओम लगाने से यह दशाक्षरी मंत्र हो जाता है, लेकिन ओम एक संपुट है तो इसे गिना नहीं जाता है। इसे आप ओम के साथ बोले तो यह अत्यधिक फलदायी हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि देवी भागवत में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस नवाड़ मंत्र के जाप से, इसके सही प्रयोग से 9 ग्रहों की भी संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। फिर चाहे ग्रह उच्च का हो, नीच का हो या वक्री हो या किसी भी अन्य प्रकार से आपको कष्ट पहुंचा रहा हो, इस मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास रक्षा कवच निर्मित होगा जिससे फिर वह आपको पीड़ा देना बंद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यह है इस एक मंत्र की महाशक्ति। तो अब इसे आपको कैसे प्रयोग करना है ध्यान से समझिए। तो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन रात्रि के समय यह प्रयोग करना है। अब रात्रि को 9 बजे और 11 बजे के बीच में आप इस प्रयोग को करेंगे। तो ध्यान से समझिए। आपको
पूरे विधि विधान के साथ दुर्गे माँ की फोटो के सामने गाय के घी से बना एक दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है, लाल पुष्प चढ़ाने हैं और पूरे भाव के साथ इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ एक माला जाप करना है, यानी 108 उच्चारण करने हैं। मंत्र को शुद्ध तरीके से ही उच्चारण करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें दोस्तों। इस पान के पत्ते को जो आपने लिया है इस प्रयोग के लिए, इस पान के पत्ते पर भी आपको लाल चंदन से इस मंत्र को स्पष्ट तौर पर लिख देना है। पान के पूरे पत्ते पर जहां जहां जगह है सब जगह इस मंत्र को आप लिख दें। कोशिश करें कि छोटे छोटे अक्षरों से लिखें और 3 बार या 6 बार या 9 बार इन्हीं अंकों में इस मंत्र को लिखें। अब आपने जब इस मंत्र को पान के इस पत्ते पर लिख दिया है तो अब आपको इसके ऊपर लौंग का एक जोड़ा रखना है, एक इलायची रखनी है और एक सुपारी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, और इसे माँ दुर्गे की फोटो के सामने रख देना है, यानी उनके चरणों में समर्पित कर देना है। और आप अपना जो जाप करेंगे उस जाप को करते समय आपको अपने मन में यह ख्याल लाना है कि हे माँ, हम बहुत ही कष्टों से पीड़ित हैं और आपकी कृपा चाहते हैं, तो आप अपनी संपूर्ण शक्तियाँ इस चीज़ में, इस सामग्री में समाहित कर दें ताकि यह आपके आसपास एक ऊर्जा का घेरा बना सके, आपके कार्य सिद्ध हो सकें। ऐसी मन में कामना करते हुए मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद आप रात भर के लिए इस सामग्री को माई के चरणों में रखा छोड़ दें। अगले दिन आप सुबह नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और इस सामग्री को माई के सामने से उठाएं और किसी लाल रंग के कोरे साफ स्वच्छ कपड़े में इसे लपेटकर लाल धागे से लपेट लें। याद रखें कि धागे में गांठ ना लगाएं, गांठ लगाना शुभ नहीं माना जाता है। लपेट लें। संपूर्ण सामग्री पान के पत्ते के अंदर है। पान के पत्ते पर नवाड़ मंत्र अंकित किया गया है और आपने इसे लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना ली है। अब इसे आप अपने पास रख लें। जी हाँ दोस्तों, इसे कहीं भी रखें, बस अपने शरीर से चिपका कर रखें। आप इसे अपनी भुजा पर बांध सकते हैं, अपनी शर्ट की जेब में रख सकते हैं, जो भी आप वस्त्र पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं तो कुर्ते की जेब में रख सकते हैं। याद रखें कि इसे पैंट की यानी कमर से निचले अंग पर पहने जाने वस्त्रों की जेब में नहीं रखना है, इससे यह अपवित्र हो सकता है। तो आप इसे ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों की जेब में रखेंगे। यह हर वक्त आपके शरीर से चिपका रहेगा। दिन भर जब आप घर से बाहर रहेंगे, अपने कार्यों में रहेंगे, जरूरी कार्यों में व्यस्त रहेंगे, यह एक चीज़ आपके पास रहेगी। आप जिस दिन से इसे अपने पास रखना शुरू करेंगे आपको बहुत अंतर महसूस होने लगेगा, यानी आपके आसपास ऊर्जा सकारात्मक होने लगेगी। जो लोग आपके विरोध में रहते थे वे अचानक आपके पक्ष में आ जाएंगे, आपका समर्थन करने लगेंगे। आपके जो कट्टर शत्रु हैं, जो आपका भला देख नहीं सकते हैं, वे तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे और अपनी जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, अपनी परेशानियों में उलझ कर रह जाएंगे। आपके बारे में उनके मन में ख्याल तक नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि रुपए पैसे से जुड़ी आपकी हर एक प्रकार की समस्या समाप्त होने लगेगी। पैसे का एक सही फ्लो आपके जीवन में बनने लगेगा और आप जो भी पैसा कमाएंगे वह रुकने लगेगा। बस यही तो हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई उसे पूरी मिले और जो वह कमा कर लाता है वह उसे बचा भी सके। ये नहीं कि यहाँ से कमा कर लाए और वहाँ से पूरा पैसा चला गया, किसी फिजूल खर्ची में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या किसी अन्य प्रकार की परेशानी में पूरा पैसा चला गया, तब दुख होता है। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब जब आपने दिन भर इस सामग्री को अपने पास रखा है तो अब शाम के समय इसका क्या करना है इसे भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यह भी विधान नियम का ही हिस्सा है। तो जब शाम का समय हो गया तो इस एक चीज ने आपके जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को सोख लिया है और आपके जीवन को नई ऊर्जा से भर दिया है। अब यह निर्माल्य हो चुका है, यानी कि मृत हो चुका है। तो अब आपको इसे विसर्जित करना होगा। अब विसर्जित करने का एक विधान है। पहला यह है कि आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। दूसरा यह है कि आप इसे किसी पवित्र पेड़ या पौधे की जड़ में गाड़ दें, यानी मिट्टी थोड़ी सी खोदें और उसके नीचे इसे अच्छी तरह से दबा दें। तो अब आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें कि जहाँ भी आपको सही लगे। मान लो कि आपके घर की छत पर ही पवित्र पौधे लगे हैं, जैसे केले का पौधा है, तुलसी का पौधा है या फिर कोई अन्य प्रकार का पवित्र पौधा है, समी पत्र वगैरह। तो आप उनके नीचे जो मिट्टी है उसे थोड़ा सा खोदें और उसमें इस सामग्री को गाड़ दें। याद रखें कपड़े को नहीं गाड़ना है, क्योंकि कपड़ा धुलने के बाद पुनः पवित्र हो जाता है। तो आप कपड़े को बार बार लगातार प्रयोग करते रह सकते हैं
अंदर की सामग्री को आपको वहां पर रख देना है, गाड़ देना है। अब किसी का प्रश्न होगा कि हमारे पास इनमें से कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक काम करें कि इस पूर्ण सामग्री को प्रतिदिन आप एक थैली में इकट्ठा करें और अपने घर की छत पर किसी कोने में रखते चलें। अंदर नहीं रखें, छत पर रखते चलें। उसके बाद जब 9 दिन का यह उपाय समाप्त हो जाए, 9 देवियां अपने पवित्र धाम में वापस चली जाएं, तो उसके बाद इस थैली को जब भी आपको समय मिले तो किसी ऐसे स्थान पर जाकर विसर्जित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बार में आपका कार्य हो जाएगा, बार बार आपको यहाँ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों याद रखना कि जीवन में जब भी हम कोई धार्मिक क्रिया या कोई अनुष्ठान करते हैं, सब में एक चीज बहुत आवश्यक है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वह है आस्था, विश्वास। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपके मन में भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, शंकाएं हैं, तो फिर चीजें फलित नहीं होती हैं। सारा खेल विश्वास का है। मानो तो पत्थर में भी भगवान और ना मानो तो मूर्ति भी पत्थर ही है। बिना मतलब के शक बहम मन में भर के घूमने से कुछ होता नहीं है। जब ठोकरें खा खा के मन भर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी की शरणागति होना ही पड़ता है। यही इस संसार का विधान है। तो जितना जल्दी हो सके इन बातों को समझ लो और अपने जीवन में उतार लो, जीवन निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा। हम हर वीडियो में कहते हैं, फिर कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार केवल और केवल भगवान की शरण में जाकर ही होगा। यह आप लिखित में हमसे ले सकते हैं। जब तक आपके मन में भगवान की भक्ति को लेकर भाव नहीं है, शक है, वहम है, तब तक आप जीवन में परेशान होते रहेंगे, ठोकरें खाते रहेंगे। तो बस आप समझ लो कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। भक्ति मार्ग ही आपके लिए जीवन का आधार होना चाहिए। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हम अपने वीडियो में हर एक बात आपको खुलकर बताने की कोशिश करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई प्रश्न मन में उठेगा ही नहीं। इसीलिए हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान को हम पूरे विस्तार के साथ देना चाहते हैं। अब हमने अपना कार्य कर दिया है, अब आपका नंबर है अपना कार्य करने का। आप अपना कार्य करिए, फिर देखिए हम और आप मिलकर आपके जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त कर देंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने शरण भी तो माई की पकड़ रखी है, और जब माई महामाई हमारे साथ हैं तो फिर हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी और आपकी दोनों की बातें कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।